तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका आज है लेक्चर नंबर 02। ठीक है, तो पिछले लेक्चर का रिवीजन कर लो आप, लगभग 2 सेकंड मतलब 1 आध सेकंड फटफट पेज पर जाके देख लो क्या क्या पढ़ा था हमने। उसके बाद आ जाओ यहाँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक आता है जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी कहानी की। ठीक है, अब इस बार हम किसी राजा को नहीं लेंगे, ना किसी रानी को लेंगे। इस बार हम एक किसान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक किसान थे। ठीक है, अब कहानी है, ठीक है, कहानी से करना। एक किसान थे जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, जो जे थॉमसन वो गन नहीं जो आप फ्री फायर में खेलते वाला थॉमसन नहीं, उनका नाम था जे थॉमसन। क्या हुआ कि वो अपने खेत में रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, अपने खेत में उनका एक वाटरमैन का खेत था। ठीक है, और वो पार्ट टाइम खीर का धंधा करते थे। ठीक है, खीर का, ठीक है, खीर का बात करें वही सूर्यवंशम वाली खीर का धंधा करते थे। ठीक है, वो क्या किए, एक रात की बात है। ठीक है, रात में अपने खेत में गए और वहाँ से एक वाटरमेलन चोरी किए। ठीक है, यानी कि एक तरबूज चोरी कर लिए। ठीक है, ऐसा बस मैं कहानी बना रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ठीक है, वो तरबूज को क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, उस टाइम क्या था, 1903 का बात है। ठीक है, ये मॉडल कब का था, 1903 का था। ठीक है, 1903 का ये मॉडल था। ठीक है, उस समय बाकी वैज्ञानिक तो थे, हमने कल बाकी वैज्ञानिक के बारे में जान लिया। ठीक है, एक्सरेस और एक्सरेस बोलता हूँ, सॉरी, एनोड और कैथोड रेस के बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, फिर क्या बाकी वैज्ञानिकों ने अपना तो दे दिया, एटम के बारे में इस टाइम जानना हुआ। ठीक है, एटम के बारे में इस टाइम रिसर्च चल रही थी। ठीक है, उस वक्त तो एटम के बारे में आ चुका था, डॉल्टन का एटॉमिक थ्योरी आ चुका था, पर क्या हुआ उसके बाद भी यहाँ रिसर्च चल ही रहा था, कुछ वही बार बार नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद भी रिसर्च चल रहा था। फिर क्या किया, ये भाई साहब गए एक रात अपने, क्या बोल सकते हैं अपने भंडार में चले गए। ठीक है, भंडार मतलब किचन। ठीक है, ये किसान भाई क्या किए, अपने भंडार में गए, अपने किचन में गए, वहाँ क्या कर दिया, ये तरबूज लिए, काट दिए। ठीक है, उस टाइम सब बोले थे कि एटम के अंदर क्या है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, एटम गोल होता है, ऐसा यहाँ पास बोल दिया। एटम के अंदर इतने शेल्स होते हैं। ठीक है, एटम के अंदर अनंत शेल है, यानी कि इन्फिनिटी शेल्स है, ऐसा यहाँ पास बोलते गए। पर बात ये थी कि इन्होंने क्या किया, वाटरमेलन काटा और इन्होंने क्या बोल दिया, एटम जो है वाटरमेलन के टाइप दिखता है। ठीक है, वाटरमेलन, या फिर आप एक कटोरी में खीर लेते हो, उसमें बहुत सारी किशमिश रहती है। जैसे उन्होंने क्या बोला, किशमिश ये क्या है, खीर क्या है, पूरा एक एटम है, और जो किशमिश उसमें तैर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, किसने बताया, हमारे जे थॉमसन ने। ठीक है, अपना मॉडल दे दिया। ठीक है, तरबूज के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे आप एक क्या बोल सकते हैं जैसे तरबूज में बहुत सारे यहाँ पास बीज होते हैं। ठीक है, हमारे पास वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स है। ठीक है, वहाँ पूरा सीड ही सीड है। ठीक है, वैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, बताया कि एटम जो होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे जैसे तरबूज में बहुत सारे सीड्स रहते हैं, वैसे ही इसमें क्या बोलते हैं, जैसे तरबूज में बहुत सारे सीड्स रहते हैं, वैसे ही यहाँ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा उन्होंने बता दिया। ठीक है भाई, उसके बाद उन्होंने क्या बोल दिया, यहाँ पास एक और लाइन दे दी, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन लाइक सीड्स वाटर में पंप्स। ठीक है, इन पुडिंग, ऐसा यहाँ पास इन्होंने बोल दिया। फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, मतलब हमारे पास वाटरमेलन में, मतलब वाटरमेलन ने उन्हें इलेक्ट्रॉन कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना। फिर उन्होंने क्या बताया, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इक्वल है तो कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रल होता है। ठीक है, एटम के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ही मान लो कि 20 kg हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज भी 20 kg है। ठीक है, इतना है तो क्या हो जाएगा, ना इधर बढ़ रहा है, ना इधर बढ़ रहा है, ना इधर घट रहा है, ना इधर घट रहा है, कोई मतलब नहीं, उतना का उतना ही, ना इधर बढ़ेगा ना इधर घटेगा, कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा इन्होंने बता दिया। ठीक है पर बात यहाँ पास आती है इसकी लिमिटेशन की। ठीक है, लिमिटेशन के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। ठीक है, तो चलो इसको अभी नोट कर लो। ठीक है, इसको मत करना, बस इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, और चाहो तो इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स में आपको दिए, शॉर्ट्स में दिया है मैंने आपको थॉमसन का मॉडल। ठीक है,
पर क्या करना है, आप चाहो तो बुक में जाके देख लो, वहाँ इसको अच्छे से इसकी थ्योरी पढ़ लो, चाहो तो थोड़े बहुत नोट्स पॉइंट वहाँ से भी उठा लो, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी खोलो और वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये तो आपका नोट्स का अच्छा फॉर्मेट के लिए शॉर्ट नोट्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस, ठीक है। आप कुछ भी अच्छा काम कर लो, चाहे किसी के सामने जितना भी अच्छा बन लो, ठीक है, उनको अगर कुछ गलती दिख जाएगी तो आपको जरूर दोषी ठहराएंगे, ठीक है। ऐसा यही पास होता है लिमिटेशंस में, ठीक है। अब ये जो भाई थे हमारे पास थॉमसन भाई, ठीक है, हमारे किसान थॉमसन भाई, वैसे किसान नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनका भी यहाँ मान रखा गया, इसलिए वो आज आपके 11 के बुक में है। आप नीट का तैयारी करो, जेई के हो, आपके मॉड्यूल्स में हो, ठीक है, वो वहाँ भी है, आपको वहाँ दिख रहे हैं वो, ठीक है। ये बात नहीं है, पर उसके बाद आओ यहाँ पर। तो लिमिटेशंस में इन्होंने तो पूरा अपना अच्छा खासा मॉडल दे दिया, पर करना क्या था, वहाँ पर आ गए सब कोई, क्या बोल सकते हैं, बढ़िया 1903 का बात है, 1903 का तो बात है। वहाँ पर न्यूज़ वाले आ गए, चलो मान लो, ठीक है। न्यूज़ वाले लोग आके सबसे पहले इनसे पूछ लिए, ठीक है, क्या आपका ये तरबूज वाला जो भी है मॉडल है वो क्या बोलते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बताता है, एटम की स्टेबिलिटी को बताता है? तो वो ये नहीं बता पाए, ठीक है, वो यहाँ पास नहीं बता पाए, ठीक है। उसके बाद आता है कुड नॉट एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या सवाल किया, हाँ, रदरफोर्ड्स के अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। आपका ये जो तरबूज वाला थ्योरी है, ठीक है, मतलब मॉडल है जो भी है, वो क्या ये बता सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जो रदरफोर्ड ने बताया था? तो सर झुका के शांत थे, उन्हें नहीं पता था, ठीक है। उसके बाद और एक और आया, फेयर टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद आ गए न्यूज़ मीडियम वाले लोग फिर से और पूछे, ठीक है, उनसे ये क्या बोल सकते हैं, आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताता है, मतलब हिंदी में तो परमाणु स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बता सकता है आपका ये मॉडल? तो शांत थे, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई, ठीक है। तो इसको भी आप चाहो तो नोट कर लो, चलो। तो चलो आ जाओ यहाँ पास। इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ एक्सरेस, ठीक है। एक्सरेस के बारे में आप बहुत कोई सुने होंगे, ठीक है, बहुत जगह हॉस्पिटल में गए, इसका एक्सरे करा दे, भाई इसका हड्डी टूट गया है, देखना पड़ेगा शायद हड्डी टूटा है कि नहीं, इसका एक्सरे करा दे। कुछ हाथ पैर में दर्द है तो एक काम करो, जाके एक्सरे करा लो, क्या पता कहीं चोट वोट नहीं लगी, अंदर अंदरूनी सूजन तो नहीं आई है, उसको देखने क्या करते हो आप, एक्सरे करा ले, तो ठीक है। पर एक्सरे बना कैसे, एक्सरे है क्या, इसके बारे में तो आपको पता नहीं होगा, बस बोल देते हैं एक्सरे करा दो, एक्सरे करना है, एक्सरे करना है, इसका करवा दो, मम्मी का करा दो, पापा का करा दो, दादी का, दादा का, परदादा 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 के परदादा का, ठीक है। तो फिर से आ जाओ एक कहानी पे, ठीक है। कैथोड रेज के बारे में हमने जान लिया, ठीक है, कैथोड रेज बना कैसे। इसमें क्या हुआ, कैथोड रेज के बारे में और एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है, वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक ही है वैसे तो, उनका नाम था रोएंटजेन, ठीक है, रोएंटजेन, ठीक है, वो वाले जैन नहीं, रोएंटजेन, ठीक है। 1895 में ये क्या कर रहे थे, अब हम इसको क्या बोलेंगे, हाँ इसको क्या बोले, चलो एक डॉक्टर था, ठीक है, एक डॉक्टर था, रोएंटजेन एक डॉक्टर थे, ऐसा हम कहानी बनाए है ना, सिर्फ ये एक डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, वही जो कैथोड रेज का जितना भी एक्सपेरिमेंट मटेरियल था सब अपने पास रख लिया, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपने घर में रखे थे इसको और एक्सपेरिमेंट करे थे उससे, ठीक है। तो ये देखें फिर ये क्या करिए, इन्होंने देखा वाइल एक्सपेरिमेंटिंग विद कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। रोएंटजेन ऑब्जर्व दैट व्हेन कैथोड रेज स्ट्रक मेटल टारगेट सम अननोन इनविजिबल रेज वेयर प्रोड्यूस, ठीक है। जब क्या बोल रहे हैं, जब कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब से टकराई थी, ठीक है, क्या बोलोगे, जब कैथोड रेज की, ठीक है, किसी मेटलिक चीज़ से टकराई थी, कि कोई मेटल जैसी चीज़ से टकराई थी जिससे क्या बोल सकते हैं कोई भी लाइट आर पार नहीं होती, तो वो आर पार हो रही थी, उससे लाइट उससे आर पार हो जाती थी, ऐसे इन्होंने बताया, ठीक है। इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब कैथोड रेज टकरा रही थी, ठीक है, मान लो जैसे कि मैंने ये अपना फ़ोन लिया, ठीक है, ये कोई मेटल है, जब कैथोड रेज टकराई थी तो इससे निकल के जा रही थी यार, वो इससे निकल के जाए जा रही थी, वो ये चीज़ समझ नहीं पाए, ये क्या है भाई, सोचे उन्होंने ये क्या हो रहा है, मतलब वो बाकी टॉर्च को जब जला के देखोगे आप अपने पीठ पर, तो यहाँ से जाएगा या इधर से चले जाएगा लाइट, ठीक है, इधर से चले जाएगा, ठीक है। जब टीवी में किसी भगवान के दर्शन को हम दिखाते हैं तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि लाइट पीछे से आती, भगवान से ऐसे नहीं निकलती लाइट, ठीक है, पीछे से लाइट आती है, लाइट इधर से आती है। पर क्या हुआ,
कि उन्होंने देखा ये तो आर पार खुद ही जा रही है यार ये लाइट। पैर हाथ पैर में देखा, हाथ पैर में करके देखा, लाइट इधर से फेंका रही है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या आया, उन्होंने देखा दिस रेस कोड पास थ्रू मैनी मटेरियल्स, ठीक है, लाइक पेपर, क्लॉथ एंड इवन ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, ह्यूमन फ्लैश, ऐसा इन्होंने बताया। ये ह्यूमन के स्किन से भी यहाँ पर टकरा के जा रही थी अंदर। तो क्या हुआ, तो फिर डॉक्टर मतलब बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, इसका यूज़ किस में लाया, अपने हाथ पैर के हड्डियों के चोटों को देखने लिए, कहीं पास हड्डियाँ फ्रैक्चर है कि नहीं है। ठीक है, और इन्हीं बट नॉट थ्रू हैवी मटेरियल एंड बोन्स। ठीक है, यानी कि एंड बोन्स क्या बोले, कोई हैवी मटेरियल हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं एक पत्थर लाता हूँ, ठीक है, उस पत्थर से आर पार नहीं हो पाई थी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पास क्या हो रहा है आपको एंड में, मैं इस वाले टॉपिक के एंड में यहाँ पास मैं आपको एक फ़ोटो दिखेगा एक्सरे का। ठीक है, उसमें आप जानोगे मतलब जब हाथ से टकरा रहा है, ठीक है, ये रेज हमारे हाथ से जब टकराएगी तो क्या हुआ, आर पार तो हो रही, ठीक है, पर जो हाथ की हड्डी है उससे पार नहीं हो रही। ठीक है, उससे पार नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे देखो रेज यहाँ जब टकरा रही है तो परछाई किसकी बनेगी, हाथ की बनेगी। ठीक है, क्योंकि हाथ से यहाँ रेज नहीं टकरा रही है, हाथ से रेज नहीं टकरा रही है, इसलिए क्या होता है, हम हड्डियों की स्किन से टकराती है एक्सरे। ठीक है, पर हड्डियों से नहीं टकरा पाती, इसलिए हम जब भी वहाँ पास एक्सरे किसी का भी देखते हैं तो आपको सिर्फ हड्डियों का वहाँ पास स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, सिर्फ हड्डियाँ ही आपको वहाँ पास दिखती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पास चलता है, आप समझिए होंगे एक्सरे, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया एक्सरे, क्योंकि उनको ही पता नहीं था कि एक्सरे क्या है। अब जब मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी जो चीज़ पता नहीं है उसको क्या निकालने के लिए आप करते हो, लेते हो एक्स। ठीक है, जब आपको कोई चीज़ का आंसर नहीं पता रहता उसको आप क्या मान लेते हो, एक्स। ठीक है, माना एक्स उसकी वाइफ है, माना एक्स उसके हस्बैंड है, माना एक्स उसका भाई है। ठीक है, जब किसी का नाम नहीं पता तो ऐसे ही बोल दो। ठीक है, एक्स है, मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट, आप दोनों देख रहे हो, समझ जाओ। ठीक है, चलो उसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में उनको पता ही था। ठीक है, अननोन था ये। ठीक है, अननोन को हम क्या बोलते थे, एक्स। ठीक है, इसलिए उन्होंने एक्स नाम इसको दे दिया। ठीक है, ये था हमारे एक्स के बारे में, क्या हम मतलब एक्स हो एक्स नहीं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक्सरेस के बारे में क्या होता है, इन्होंने वही रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, सॉरी रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, वही कैथोड रेज वाला एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने, टकराते हुए लाइट्स को देखी। ठीक है, वो लाइट्स कई जगह मेटल पे टकराई थी पर कुछ हैवी मेटल्स पे नहीं टकरा रही थी, उस हैवी मेटल्स में नहीं टकराई तो उन्होंने हाथ में एक बार मार के देखा। हाथ का जब उन्होंने फोटो देखा तो देखा कि भाई ये तो एक्सरे हड्डी का बस दिख रहा है, ऐसा यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके बारे में। ये रहा उसके कुछ टाइप्स डेफिनेशन बोल सकते हो, इसको आप नोट कर लो चाहो तो, और नोट कर ही लो भाई। चलो क्या बोलते हैं इसको, अल्फा रेज। ठीक है, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है जिसको पढ़ने के लिए आपको इसकी ज़रूरत है, कि जब तक आपको अल्फा रे पता नहीं रहेगा तब तक आप रदरफोर्ड के मॉडल को जानोगे कैसे। इसलिए यहाँ पर हम अल्फा रेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अल्फा रेस के बारे में देखा जाए सबसे पहले, ठीक है, तो आती है हमारे पास अल्फा रेस। ठीक है, अल्फा रेज आर स्ट्रीम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। इच अल्फा पार्टिकल्स इज हीलियम न्यूक्लियस कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अल्फा क्या है, अल्फा रेस को बोलेंगे इनके प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इनके पास प्लस चार्ज होता है, कि इनके पास अल्फा रेस के पास। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं मतलब ये प्लस चार्ज की तरफ मतलब बोल सकते हैं फ्लो करते हैं। ठीक है, प्लस चार्ज जैसे फ्लो करते हैं। ठीक है, और क्या बोले और हर एक अल्फा पार्टिकल जो भी है उसके पास एक हीलियम होता है। ठीक है, जिसके न्यूक्लियस में आप जाके देखोगे तो वहाँ पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यहाँ पास होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या है, न्यूक्लियस में क्या है, मतलब अल्फा पार्टिकल के पास हीलियम होता है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस में जाके आप झांक के देखोगे तो वहाँ पास 2 प्रोटॉन मिलेंगे आपको और 2 न्यूट्रॉन्स आपको वहाँ पास मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पास आते हैं सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा रेस के बारे में आप क्या बोलोगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बोलेंगे ये +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पास आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, क्या करता है, ये कॉज करता है। ठीक है, +2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसके बाद इसके मास के बारे में जानोगे तो इसके पास 4U होता है, जो कि हीलियम एटम के जैसा है। ठीक है, हीलियम एटम के जैसा है 4U। ठीक है, सेम एज हीलियम एटम। ठीक है, उसके बाद आता है हम क्या बोलेंगे इसके स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड क्या है इसका देखा जाओगे तो ये बहुत हाई स्पीड से यहाँ पर ट्रैवल करता है। ठीक है,
इसकी स्पीड क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल में होती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसके बाद, इसमें पावर बोलेंगे, क्या है, पेनिट्रेशन पावर के बारे में हम इसको जानोगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसका पावर बहुत कम है, ठीक है, यानी इसका पावर बहुत कम है। जैसे अगर ये किसी नॉर्मल से पेपर या फिर हमारे स्किन से टकराता है तो ये वहीं पर रुक जाता है, ठीक है। इसका पावर बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लो है इसका पावर। इसी कारण क्या है, जब ये किसी पेपर या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी पेपर या फिर हमारे स्किन से जब टकराएगा, कोई भी स्किन से टकराएगा किसी भी जानवर के, उस वक्त क्या होगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन पावर आता है, ठीक है। आयोनाइजेशन पावर में क्या है, इसकी मतलब बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो भी गैस हो उसको स्ट्रॉन्गली क्या बोल सकते हैं, आराम से क्या बोल सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिर से बोला जाए तो इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। आराम से कोई भी गैस इसको मिलेगी, ठीक है। अल्फ़ा रेस को, मतलब अल्फ़ा रेस से कोई भी गैस यहाँ पर मिक्सअप होगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा उस गैस को, ठीक है। ऐसा यहाँ पर इसका कहना है, ठीक है। और क्या है, जब हम इसको फोटोग्राफिक प्लेट पे रखते हैं, ठीक है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट जब आप रखोगे, ठीक है, उस पर आप अल्फ़ा रेस डालोगे तो काला कर देगा उसको। बहुत बड़ी बात है भाई कि अगर कोई लाइट आपको काला कर रही है, सनलाइट से बोलते हैं, सनलाइट में घूम घूम के काले हो गए हैं, वो बात नहीं है ना। पर यहाँ सनलाइट वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पास एक नॉर्मल सी रेस के बारे में बात हुई, ठीक है, अल्फ़ा रेस के बारे में बात हो रही है। वो क्या कर रही है वहाँ पास, डायरेक्ट आपको वहाँ पास ब्लैक, मतलब ब्लैक कर रही है किसको, फोटोग्राफिक प्लेट को, ठीक है। एक प्लेट को वहाँ पास वो ब्लैक कर रही, बहुत बड़ी बात यहाँ पास निकल के आ रही है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। इसको ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या करता है जब हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट, जब मतलब फील्ड यहाँ पर रिलीज करते हैं, ठीक है। इसको जब हम अल्फ़ा रेस को मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये प्लस, मतलब ये जो जाते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पास इसको, यहाँ पास मैं रख दिया इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर रख दिया मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। कहीं पर भी आपने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को या फिर फील्ड को रख दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, जब वहाँ पास अल्फ़ा रेस डालोगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने कल बताया था आपको क्या चाहिए, माइनस चार्ज रहता है, ठीक है। दोनों में, मैग्नेटिक में भी जाओ या फिर इलेक्ट्रिक में भी जाओ, वहाँ माइनस चार्ज ही मिलेगा, ठीक है। पर मेन क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो क्या है, हम अल्फ़ा रेस जब डालेंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, उसके पास प्लस चार्ज है, ठीक है। प्लस चार्ज है तो क्या होगा, वहाँ पास वो अपना क्या बोल सकते हैं, अपना रास्ता बदल देगा, ठीक है, बदल देगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो। तो चलिए अब यहाँ पर मेरी बात सुनिए, इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम जानेंगे, या फिर एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, कुछ भी बोल दो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, पर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाता है, हमारे पास बड़ा टॉपिक है, बड़ा सा, तो उसको कवर करने हमको थोड़ा टाइम लगेगा, पर समय की कमी के कारण हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं। और साथ में लाइट भी गोल हो गया, थोड़ा बिजली गिर रहा है आसपास, उसमें दिक्कत है। ऐसे हालत में हम यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर आप लोग लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना शेयर करते हो, ठीक है। पर कोई बात नहीं। और क्या बोलना चाहूँगा, ये जितना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया आप उसको अच्छे से रिवीजन करना, और सम बेसिस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बढ़िया न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस करो, उसके फार्मूलाज की प्रैक्टिस करो। और साथ साथ इस चैप्टर में आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कम, मतलब क्वेश्चन नहीं कराया अभी तक के, सेकंड लेक्चर हो गया क्वेश्चन नहीं कराया। तो मेन बात क्या है, इसको सब फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक बोलते हैं, पर ये मेन क्या है, इनऑर्गेनिक उठ के निकलता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक के रूप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास हमारे थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इस चैप्टर में। तो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन हमारे यही थ्योरी से हमारे कंप्लीट हो रहे, ठीक है। जहाँ न्यूमेरिकल्स की बात आएगी मैं वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है। अभी हमारा थ्योरी वाला क्वेश्चन सर है, अभी मान लो आपने ये सबको याद कर लिया, जो मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर्स में भी, अभी के लेक्चर्स में आपके वहाँ थ्योरी वाली क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। बस आपको वहाँ चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को समझना आपके ज़रूरी है, तभी आप थ्योरी वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है।
तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगा लास्ट में, कि मैं सोच रहा हूँ कि हम एक व्हाट्सएप चैनल बनाएं, ठीक है। ACC क्लासेस का हम वहाँ पर एक व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे, वहाँ मैं आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। क्लास जिस दिन कैंसिल होनी है उस दिन मैं आपको बता दूंगा आज क्लास कैंसिल हो गई है, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन किसी का डाउट आ रहा है वहाँ मैं पूछ दूंगा, ठीक है। मतलब आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई किसी का डाउट आ रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं चाहे तो। और मैं साथ साथ इस सोच रहा हूँ कि DPP बनाना भी चालू कर दूँ आपके लिए, मैं आपको वहाँ DPP प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और चाहो तो टेस्ट पेपर भी क्यों ना हो तो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा सकता हूँ, या फिर हम और भी वहाँ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो भी रिलेटेड है हमको, जो भी एक्स्ट्रा हमको क्वेश्चन लग रहे, ठीक है, क्वेश्चन की ज़रूरत है वो भी हम वापस कर लेंगे, ठीक है। पर मेन क्या है, आपको व्हाट्सएप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी भी है। देखते हैं व्हाट्सएप चैनल में हम कर पाएंगे कि नहीं, पर कोशिश जारी रहेगा। नहीं तो व्हाट्सएप, नहीं तो टेलीग्राम चैनल बना लेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि व्हाट्सएप ही बनाएं, एक बार टेलीग्राम चैनल ही बना के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, या फिर जो भी यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते जिनके पेरेंट्स, उन बच्चों को काफ़ी ज़रूरत होती है ऐसे लेक्चर्स की या फिर ऐसे कंटेंट की, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर वहाँ पर शेयर करो, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सके और अपने बोर्ड्स हो चाहे नीट या JEE हो, ठीक है, वहाँ अच्छे से यहाँ पर नंबर्स पा सके, ठीक है। तो ये चैनल बिल्कुल भी आपको क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ऐसी जर्नी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।